गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9, लेकिन मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं क्योंकि आज आशी के पापा ऑफिस जा रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ। आशी को बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, मत जाओ मत जाओ, तो इस वजह से वो भी लेट हो गए और फिर उसको संभालना मुश्किल हो गया था। बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, चुप कराना, और बाबू भी रोने लग गई थी, तो दोनों दोनों एक साथ ही रो रहे थे। तो फिर बहुत मुश्किल थी, मैंने आशी को चुप करवाया और फिर मैंने सोचा चलो मैं बाबू को सुला देती हूँ। तो जब तक मैं बाबू को सुला रही थी तब तक वो भी आशी भी मुझे पकड़ के सो गई। तो कभी कभी होता है ना कि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों थक जाते हो, तो आज बस वही है। और दोनों ही छोटे हैं, आशी भी छोटी है, 3 साल की भी नहीं है वो, तो उसे भी कभी कभी समझाना मुश्किल हो जाता है। तो आज दोनों ही सो गए हैं अभी मॉर्निंग में, तो दिन में तो सोने वाले हैं नहीं। और मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा। दोनों साथ में रो रहे थे, इनको भी ऑफिस जाना था, सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान सी हो गई मैं आज। तो ऐसा मन करा कि मैं चाय पी लूँ क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर ये भी है कि बाबू कभी भी उठ जाएगी, फिर काम भी है। अभी मॉर्निंग के 9 ही बजे तो काम सारे तो है ही करने, एंड पैकिंग, 1000 चीज़ें हैं। वैसे तो मैं परेशान नहीं होती हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे ही करने हैं और सारी चीज़ें करनी है। हर कोई करता है, मैं कोई अकेली नहीं हूँ। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, जैसे कि आज हुआ। तो चलिए फिर मैं एक कप चाय बना के पीती हूँ, शायद थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी हेड मसाज कर लूँ तो सही रहेगा। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं बहुत ही सारे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं बस उतने ही कपड़े धो रही थी जितने की ज़रूरी थे। तो अभी दोनों बेडशीट गंदे हैं, बहुत ही सारे कपड़े गंदे हैं। तो रात को तो मैंने भिगोने के लिए डाल दिया था, और पता है रात को 12 बज गए थे सोते सोते, तो मेरी नींद भी पूरी, वैसे 12 तो डेली बजते हैं, कल तो 1 लगभग बज गया था। तो मैंने कपड़े वगैरह भिगो दिए थे, अब जाके मैं धोऊंगी। तो चलिए पहले फिर चाय बना के पीते हैं अच्छी वाली। तो देखिए आज मैंने लंच में बनाया था चावल, और आज मैंने मॉर्निंग में बनाई थी चने और आलू की सब्ज़ी, तो इस वजह से मैंने चावल बना लिए। अच्छी लगती है चावल के साथ ये सब्ज़ी। तो आम की चटनी तो मैं जो खट्टी मीठी होती हो तो मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ। और ये देखिए आशी जो है खीरा खा रही है। अभी शाम हो गई है, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं इन लोगों को लेके आई हूँ छत पे। मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, दिन में मैंने धो के रख दिए थे, बट अभी मैंने कहा शाम को सुखाऊंगी क्योंकि गर्मी धूप थी। और मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और थकान शायद ज़्यादा हो गई है काम की वजह से या जो भी। तो सोचा तो था मैं बहुत कुछ करूँगी, बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। हाँ बस थोड़ा थोड़ा सामान निकाले जो कि मुझे लेके जाने हैं। और ये देखिए इन दोनों की शैतानी। और इसलिए ना मैं डेली कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठे होते हैं ना तो फिर हाथ से धोने में ना बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। और आज तो बहुत ही सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि मैं बस थोड़े थोड़े ही धो रही थी, रात को भी धोए थे। तो मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो चलिए फिर मैं कपड़े सुखाती हूँ। और आज पता नहीं क्यों मेरी चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। 2 बार तो मैं पी चुकी, एक बार मॉर्निंग में जब वो थे तब, और फिर उनके जाने के बाद। पर अभी भी सर दर्द ठीक नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार और भी मैं पीऊँ। तो चलिए पहले फिर कपड़े सुखाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो ये आपका मूड और हेल्थ ठीक होना हो, लेकिन काम जो है वो रुकते नहीं हैं। तो मैं भी यहाँ पे कपड़े धो तो लिए थे, मैं शाम को सुखाती हूँ, तो मैं सुखाने आ गई थी। और आज थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी, स्ट्रेस में भी थी, थक भी गई थी काम की वजह से भी, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से लगी हूँ। सफाई, साफ़ सफाई, बच्चे, 1000 चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बताया कि आशी जो है मॉर्निंग से पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, इनको ऑफिस ही नहीं जाने दे रही थी। और इसके साथ साथ बाबू जो है वो भी उसको देख के रोने लगती है। तो
दोनों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और फिर काम भी है, सारी चीज़ें, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। और जब आप परेशान होते हो ना, तो आपको सारी वही चीज़ें याद आती है जो आपको ज़्यादा परेशान करती हैं या जिसे आप नहीं याद करना चाहते हो। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो आज ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर भी काम तो है ही, वो तो आपको करनी ही है। और फिर बच्चे हैं तो उनको भी सारी चीज़ें उनकी भी करनी है। और मेरे साथ ये है कि मैं जल्दी से किसी को अपनी मतलब चीज़ें बताती नहीं हूँ, प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ। मैं रो भी लूँगी ना, तो मैं पता नहीं चलने देती कि हाँ मैं रोई हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो वही था, आज थोड़ी सी परेशान थी मैं। तो मेरा क्या रहता है, अगर मैं परेशान रहती हूँ तो मैं अगर पुराने गाने सुन लूँ ना, तो मेरा मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे नीचे से आशी को लेने आ गए थे उसके भैया, और वो इतनी खुश हो गई थी। मतलब उसको नीचे से कोई भी लेने आ जाए या कोई दिख जाए, वो इतनी खुश हो जाती है। मतलब वो ऊपर आना ही नहीं चाहती है, वो चाहती है नीचे ही रहे। और मैं ऐसे जाने नहीं देती हूँ, अगर कोई आता है तभी भेजती हूँ, या तो फिर अगर कोई बुलाता है तो, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है परेशान करे हो अगर दूसरों को, तो इस वजह से। लेकिन ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेके जाते हैं। तो देखिए, आशी तो चली गई थी, और बाबू जो यहाँ पे शैतानी करी है, वो क्या करती है ना, कपड़े खींच के नीचे गिरा देती है। तो बस कपड़े सूख गए थे, और बाबू जो है आशी के जाते ही मतलब रोने लग गई थी, तो मैंने उसको गोदी में ले लिया था। और अब हम लोग भी नीचे जाएंगे, क्योंकि आशी चली गई, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़े बहुत काम कर लूँ, बाबू को मतलब मैं साथ में रख के ही काम कर लूँगी। तो देखिए, आज मतलब अभी 2-3 दिन से क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा आंधी चल रही है यहाँ पे। और बारिश तो बहुत ही कम होती है, लेकिन आंधी चलती है ना, तो हर जगह बस धूल ही धूल है। आप कितनी भी सफाई कर लो ना, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने दिनों से सफाई नहीं हुई है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज सफाई कर ले, मतलब धूल जो है उसको साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं कर रही थी, और बाबू जो मेरे साथ ही खड़ी थी, और मतलब वो मेरे से ही बिल्कुल चिपकी रहती है। और ये भी है कि कोई है नहीं, तो इसलिए इस वजह से वो मेरे साथ ही रहती है। और ऐसा है ना, अगर मैं रूम से किचन में भी चली जाऊँ ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। मतलब मैं उसकी नज़रों से दूर नहीं जानी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ऐसे। और इसलिए मैं किचन के सारे काम ना, जब जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तभी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसके बाद मैं पानी लेने भी जाऊँगी ना, तो बाबू जो है बहुत ही ज़्यादा रोएगी। तो इस वजह से। और आज ये दोनों जब रो रहे थे, परेशान कर रहे थे, और मैं ऑलरेडी परेशान थी, तो मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। बट क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अलमारी वगैरह पे धूल जो है उसे साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे जो चूड़ियों का डब्बा रखा है ना, इसे मैंने आज ही निकाला है, लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा धूल जम गई है ना, जैसे पता नहीं मतलब कब से यहाँ पे रखा हो। तो मैं बस एक बार ऐसे ही कपड़ा मार देती हूँ, तो क्या होगा, मतलब साफ़ हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाबू को सेरेलैक खिलाने के लिए। उसे भूख लग रही थी, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा शैतानी करती है। तो मैं ना यहाँ पे उसको गाना भी सुना रही थी, कभी कभी उसको मैं पोएम सुना रही थी, ताकि वो खा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जितना खाती नहीं है उतना वो गिरा ही देती है, इस वजह से। बट हमारी आशी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी खाने में, और बहुत वो हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा थी। वो तो अब भी कुछ दिनों से ऐसी बहुत वीक हो गई है, क्योंकि जब से उसको कोविड हुआ है ना, पता नहीं क्या है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बीमार रहने लगी है। नहीं तो वो बहुत ही सही थी। हेलो। तो अब मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ डिनर। तो आज डिनर में बना रही हूँ अंडा बिरयानी। और मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। पता नहीं फीवर होगा या क्या, या थकान की वजह से हुआ है। कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है, दिन पास आ रहा है और काम हो नहीं रहा है। तो बस मैं अभी फटाफट से बनाती हूँ। और मुझे नहीं पता मैं इसके आगे आज ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी या नहीं, क्योंकि बस जैसे तैसे खाना बन जाए। तो ये है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ये देखिए, चावल के साथ मसाले फ्राई हो गए हैं। यहाँ पर डाल देती हूँ पानी। बहुत ही सिंपल सी है रेसिपी, तभी मैंने बनाई है, और मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज तो मैं नहीं कर पाई। और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ अंडे। मतलब सब्ज़ी वगैरह थी नहीं, अंडे उस दिन लेके आए थे, तो मतलब था, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ यही, बुला दूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक मैंने डाला नहीं था। और इसको मिक्स करके मैं
सीटी लगने के लिए छोड़ देती हूँ। तो वो देखिए यहाँ पे बन गए हैं। अब मैं सीटी निकाल देती हूँ। और ये बनाने में बहुत ही ईजी रहता है और अंडे भी रखे थे तो मैंने सोचा मैं चलो यही बना लेती हूँ आज। और ये देखिए बन गई है अंडा बिरयानी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी। तो हम लोग बस अब खाना खाएंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।